में क्रैम्प्स पड़ते हैं, वो भी रोज रोज सोते समय, इन्हें हल्के में ना लें और ना सिंपल पेन या ऐंठन समझकर इग्नोर करें। कभी कभार एक आध क्रैम्प नॉर्मल है, पर डेली क्रैम्प्स का मतलब है समथिंग सीरियस। नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह हेल्दी वाइब्स में आज बात लेग क्रैम्प्स यानी सोते समय टांगों में होने वाली ऐंठन और इसे अवॉइड करने के तरीकों की। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्रैम्प्स पड़ने का सबसे कॉमन रीजन है कम पानी पीना यानी डिहाइड्रेशन। पानी कम पीने से मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन उठते हैं, जिससे ऐंठन शुरू हो जाती है, वो भी हाई इंटेंसिटी पेन के साथ। वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्शंस कभी भी उठ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तंग करते हैं सोते समय। आमतौर पर ये हार्मफुल नहीं होते, लेकिन दर्द और ऐंठन से नींद खराब हो जाती है। अगर इनसे बचना है तो दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीने की आदत डालें। कभी भी प्यास को इग्नोर ना करें। जैसे ही प्यास फील हो, तुरंत पानी पिएं। कई बार क्रैम्प्स पड़ते हैं बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स की कमी से, और ये कमी होती है ज्यादा पसीना आने से। पसीने के जरिए बॉडी से सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे सॉल्ट्स निकल जाते हैं। इनके निकलने से मसल सिकुड़ने लगती हैं और इस सिकुड़न से ट्रिगर होते हैं क्रैम्प्स। आमतौर पर ऐसी कंडीशन बनती है गर्म ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में लगातार पसीना आने से या जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करने से। ऐसे में क्रैम्प से बचने के लिए दिन में 2-3 ग्लास शिकंजी या नमक चीनी का घोल बनाकर पिएं। देर तक एक पोजीशन में बैठना या घंटों खड़े होकर काम करना बड़ा रीजन है मसल क्रैम्प्स का। जहां एक पोजीशन में बैठने से ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है, वहीं घंटों खड़े रहने से मांसपेशियां थक जाती हैं, पेन होने लगता है। इन सब का मिला जुला असर सामने आता है क्रैम्प्स यानी ऐंठन के रूप में। ऐसे क्रैम्प्स अवॉइड करने के लिए कभी भी 45 मिनट से ज्यादा एक पोजीशन में ना बैठे। अगर आपका जॉब देर तक बैठने या खड़े होने का है, तो आधे पौने घंटे में 1-2 बार थोड़ा सा चल फिर लें। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, मसल्स रिलैक्स होंगी और क्रैम्प्स पड़ने बंद हो जाएंगे। ज्यादा शराब पीने वालों, उम्र दराज लोगों, खासतौर पर 60 प्लस एडल्ट्स और प्रेग्नेंट महिलाओं में क्रैम्प्स के चांसेस दूसरों से अधिक होते हैं। इस तरह के क्रैम्प्स में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इनसे आप खुद निपट सकते हैं। हाँ, अगर क्रैम्प्स की वजह कुछ और है, तो इन्हें सीरियसली लें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्रैम्प्स पड़ने की ऐसी ही एक वजह है। इसमें स्पाइनल स्टेनोसिस यानी रीढ़ की हड्डी कंप्रेस होने से नर्व्स डैमेज होने लगती हैं, जिसके शुरुआती सिम्टम्स उभरते हैं क्रैम्प्स बनकर। अगर समय रहते इलाज ना कराया, तो पैरों की मसल्स वीक होने लगती हैं, उनकी सेंसिटिविटी चली जाती है, कोऑर्डिनेशन खराब होने से चलने फिरने में दिक्कत आती है। कुछ लोग तो पैरालाइज तक हो जाते हैं। अगर रीजंस की बात करें, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मेन रीजन है डायबिटीज यानी हाई ब्लड शुगर। इसके अलावा विटामिन B12 या विटामिन डी डेफिशिएंसी, स्पाइनल इंजरी और इन्फेक्शन से भी लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी की चपेट में आ जाते हैं। वजह कुछ भी हो, अगर डायबिटीज है और डेली क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो बिना देर किए डॉक्टर से कंसल्ट करें। लंबे समय तक डायरेटिक और कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवाएं लेने से भी मसल क्रैम्प्स उठते हैं। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए या आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे, तो डॉक्टर से मेडिसिन चेंज करने को कहें। आमतौर पर मालिश और स्लो स्ट्रेचिंग क्रैम्प्स कंट्रोल करने का सबसे आसान उपाय है। अगर पिंडली यानी काफ में ऐंठन हो रही है, तो पैर को सीधा करके ऊपर की ओर मोड़े। इसके बाद पैर की उंगलियों को काफ की ओर खींचे, इससे क्रैम्प्स में आराम मिलेगा। इसके अलावा टांगों में गर्म तौलिया लपेटने या हीटिंग पैड रखने से भी मसल्स रिलैक्स होंगी और क्रैम्प्स पड़ने कम हो जाएंगे। उम्मीद है आज की जानकारी लेग क्रैम्प्स यानी पैरों की ऐंठन से छुटकारा दिलाकर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में हेल्प करेगी।
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।